नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है नडियार पंचायत से। और नडियार पंचायत की पहले भी मैंने स्थिति आपको दिखाया है, यहाँ के लोगों से भी मैंने अवगत कराया है आपको। और आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं एक प्रत्याशी जो कि मुखिया के उम्मीदवार के रूप में अभी आ रहे हैं, और ये हैं आदेश कुमार अलबेला जी। आप दर्शकों को मैं बता दूँ कि शिक्षित हैं, बहुत ही समाजसेवी है जैसी जानकारी मिल रही है, और इनसे हम बात कर जानेंगे इनका मुद्दा क्या है। दर्शकों को बताते हैं कि कार्यक्रम सामाजिक है, किसी के व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, न प्रचार है न किसी का विरोध है। नज़र बनाकर रखें और देखें कि इनके नज़र में क्या होगा विकास, कैसे होगा विकास, और लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, क्या बेहतर, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले चौपाल समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। आदेश जी, सबसे पहला सवाल, आप इस चुनाव में अभी प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या कारण है कि आप चुनाव में भाग लेकर, पढ़े लिखे भी हैं आप जैसी जानकारी मिल रही है, और उसके बाद चुनाव में आप आए हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा इसका एक मुद्दा है ये कि हर लोग बिस्तर पर सोने वाला सोता नहीं है, कुछ आदमी रोता भी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मैंने देखा कि संघर्ष के रास्ते पे कोई ना कोई एक को ही आगे बढ़ना पड़ता है, बाद में उसके साथ पूरी दुनिया हो जाती है। तो मुझे लगा कि ऐसा कि ये काम मैं किसी और से कहूँ ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने संघर्ष के रास्ते खुद आया हूँ। और मुझे लगा कि जो समाज में एक कहावत कहा गया है कि शिक्षित व्यक्ति को नहीं आने से अशिक्षित व्यक्ति राज करता है, इसलिए हम इस संघर्ष के रास्ते पे आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि पूरी जनता मुझे मदद करेगी, और मेरा मुद्दा शिक्षा को लेकर है। तो मैं शिक्षित हूँ, तो समाज को शिक्षित करने के नाते समाज में कदम रखें जी। तो दर्शकों ने सुना है ना कि ये इन्होंने कहा कि शिक्षित लोग जब आगे नहीं बढ़ते हैं तो अशिक्षित लोग शासन करने लगते हैं, और ऐसा शासन जिससे कि विकास भी नहीं संभव हो सकता है। तो आप दर्शकों के लिए ये एक आज की बात जो मैंने आप तक पहुंचाई है, तो आप लोग भी ध्यान रखें, और क्या कह रहे हैं, कितना बेहतर कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें। एक बात बताइए, आपके आने से कितना विकास हो सकेगा, क्या कुछ आपका रोड मैप प्लान कुछ बनाया आपने इसको लेकर? देखिए, मेरा प्लानिंग जो मेरा स्वघोषणा पत्र है पूरी ज़मीनी स्तर के मेरे समाज से उठाया हुआ मुद्दा है। देखिए, कहा गया है कि इंसान को जो भी है बातें जो है जितना हो सके उतना ही हमें जनता के बीच रखना चाहिए, और वही हमने किया है। तो हमसे जितना तक हो सके उतना तक हमने रखा है। कोशिश हमारी पूरी रहेगी, जितना हमने स्वघोषणा दिया है जनता के बीच उसको पूरी ईमानदारी भाव से निभाऊं, और उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े वो करने को मैं तैयार हूं। और मुझे इसके लिए 24 घंटा भी मेहनत करना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, और जनता के बीच दिन रात बना रहूँगा, और विगत 3 वर्षों से बना हूँ और बने रहूँगा। क्या मुद्दा है कुछ उसमें से 1-2 पॉइंट है, कुछ हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, आपको क्या कुछ है वो बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा शिक्षा के लेकर, इसलिए कि क्योंकि आज हमें जितना परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारा समाज जो है भोले भाले लोगों का समाज है। क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग इतने नडियार के अच्छे हैं, इतने विश्वसनीय हैं, इतने सराहनीय हैं कि यहाँ पे 5वें पास को मुखिया बना दिए हैं। और क्या है, उनके कर्म के आधार पर बनाया है, उनकी शिक्षा को लेकर नहीं बनाया है। असल में जब उनके कर्म के आधार पर कुछ काम ऐसा किया उनको बना दिए मुखिया, लेकिन बाद में उनको उनकी असलियत का पता चला। 5 साल तक उन्होंने लगभग 15 वर्षों से पूरा नडियार की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से बच्चा की शिक्षा पर कोई फोकस नहीं है। कि हमारा वही मुद्दा होना चाहिए कि हमारे समाज के सभी व्यक्ति शिक्षित हो, ताकि वो उनको उनका अधिकार मिल सके, वो हमसे सवाल कर सके। हमें भी अगर गलती करते तो हमें सवाल पूछने वाला हमारे भाई होना चाहिए, हमारे चाचा होना चाहिए, पितिया होना चाहिए। तो हमें इसलिए हम शिक्षा के मुद्दा को लेकर आगे बढ़े हैं। और मेरा स्वघोषणा पत्र में बहुत सारी स्वघोषणाएं हैं। जैसे अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे जहाँ के मुखिया है, अभी सबसे ज़्यादा अगर गांव में परेशानी है तो ज़मीन की, तो ज़मीन के परेशानी को दूर करने के लिए मेरा प्राथमिकता है कि कर्मचारी को अपने नडियार में स्थापित करना, बैठाना, और उनको एक सभा लगा के हर तरह के ज़मीन की समस्या का निदान करना। और मेरा यहाँ पे मिनी अस्पताल है, उसमें डॉक्टर की और दवा की उपलब्धियाँ कराना, ताकि छोट मोट बीमारी के लिए उसका समाधान हो सके गांव में ही रहकर। मेरे गांव के लोगों को छोट मोट समस्या के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और जो भी लघु उद्योग है, जो महिला लोगों के लिए, जो लोग घर पे रहती है, हमारा उनके लिए एक विशेष पहल रहेगा सिलाई का, चाहे वो चूड़ी बनाने की काम हो, लहठी बनाने की काम हो। तो हमें कहीं ना कहीं हर लोग को एक रोज़गार से जोड़ना है। देखिए, कहने का मतलब है कि आपके घर में किसी न किसी से हमको 2 रुपया का रोज़गार देना है। हमारे कहना है कि सब लोग घर पे रहिए और कुछ ना कुछ काम करिए, और हम बच्चा को एक शिक्षा दीजिए कि वो भी व्यक्ति समय के अनुसार अपने समय को नहीं कहना। समय बहुत बलवान है। हम जिस संघर्ष की कोख से पैदा हुए, तो हमें संघर्ष की कीमत पता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भाई बच्चे उम्र बीत जाए और कुछ काम के लायक नहीं हो, तो उन्हें उस संघर्ष के रास्ते पर खड़ा कर देना कि भाई तुम भी एक समय तक हमसे आगे बढ़ो।
मेरा सोचे कि अगर मैं फॉर्च्यूनर पे चले तो मेरा साथे रहने वाला भी बुलेट से चले, तभी मेरा कुछ औकात रहा। मेरा नरियार, मैं विकास कर रहा हूँ तो मेरा नरियार भी चमकना चाहिए, क्योंकि गाँव के विकास से देश का विकास होता है, देश के विकास से समाज का विकास होता है। जी, तो देखिए ये है इनकी बात जो मैंने आप तक पहुंचाई है। और एक बात और है कि यह जो शिक्षा की बात इन्होंने की है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते हैं। तो शिक्षित लोग अगर आपके सामने आते हैं तो आप अपना भी विचार जो आप किए हैं उसमें सोचे समझे और अपना जो वोट का अधिकार उसका बेहतर प्रयोग करें। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे युवा भी यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे युवा भाई सभी लोग को इतना ईमानदारी से वोट देते हैं ना, सभी लोग को युवा सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अगर हर चुनाव की बात आती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को मदद करते हैं तो वो हमारे युवा है। और युवा के बदौलत सारे लीडर राज कर रहे हैं आज कहीं भी, चाहे वो देश की बात हो, विधानसभा की बात हो, चाहे पंचायत चुनाव की बात हो, तो वही बात है। तो युवा को सबसे बड़ी चीज़ है, युवा को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं ये लोग, झंडा धुआने के काम करते हैं, ये सबसे बुरी चीज़ है। हमारे युवा जो है किसी भी जात धर्म की राजनीति नहीं करता है, युवा जो है सभी लोग को मिला के चलने का काम करता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी, अब देखिए मुझे चुनाव हारने जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता है, हम संघर्ष के रास्ते पे हैं, मेरा उम्र अभी बहुत बड़ा है तो हम संघर्ष करते हैं। तो मेरा सोच है कि सभी युवा मिलके आप एक शिक्षित युवा को दे जो सारे समाज को लेके चले, इसलिए युवा आपके साथ जी, ज़्यादा युवा इसलिए हमको मदद कर रहे हैं। चलिए हम उन लोगों के बीच भी आते हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करें। हम आपका क्या शुभ नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? अकबर। अकबर जी, आप इनके साथ हैं, क्या लग रहा है जो बोल रहे हैं बात सही है? वो बात सही है, इसीलिए तो हम लोग साथ में हैं। पक्का? पक्का। पैसा वैसा और लोभ मोह वो के चक्कर में नहीं ना? कमीशन वाला बात नहीं है, नहीं ना कमीशन है? वाला बात नहीं है। ईमानदारी से, हाँ, ईमानदारी सामाजिकता के नाम पर, समाज के विकास के लिए। हाँ हाँ। एक बार जोरदार ताली बजाइए कम से कम समाज के नाम पर। तो देखिए, तो ये यहाँ पर जो बात आई है सामने कि जो भी लोग समर्थन में अभी यहाँ पर हैं वो सारे लोग इनकी बातों से सहमत होकर इनके साथ हैं, जैसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, और कोई लोग यहाँ पर जो असहमत हो, कोई है कोई आदमी जो असहमत हो? आप सहमत हैं? जी सहमत है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास जी, आप सहमत हैं? जी सहमत है। बढ़िया, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी। तो ये लोग यहाँ पर सहमत हैं और इस तरह अपनी बात रख रहे हैं। और मैं जो जानकारी, जी क्या मोबाइल पर कम से कम टेकअप कीजिए ना से उनको से। हाँ, पहले बात 100 जाइए उनको से बतियाइए। आपका क्या नाम हुआ? रामेश्वर शाह। रामेश्वर जी, जो बात बता रहे हैं कितना बेहतर है? आदेश कुमार मेरा बेटा है जी। हाँ, हम इनको वोट देंगे, पहले बात है। चलिए आइए। ठीक है, हाँ आइए ना, हम सारा अब यहीं पर आप रहिए। देखिए ये जो बात यहाँ पर आ रही है, आदेश जी आप थोड़ा सा आप सामने आ जाएं। आदेश जी, हम आखिरी में ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि जो बात आपने रखी है जनता के लिए कि यहाँ पर हम विकास करेंगे, तो ये सब चुनावी मुद्दा है, चुनावी वादा है कि बाद में भी आप इस पर ध्यान रखेंगे? देखिए, ये विगत मेरे जनता बताएगी, विगत 3 साल से कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दा को उखाड़ता है। वो तो कहा गया है, कहावत का है कि चुनाव जब आता है ना तो बहुत सारे प्रत्याशी, देखिए रीजन है कि लोग सूत के उठते हैं और आंख मलते उठते हैं, एकदम सीधे उठ के देखते हैं कि अरे मेरा तो 1300 वोट है, मेरे जाति का है, सीधे नामिनेशन मुखिया में करते हैं। क्या उनका रीजन है कि मेरा जात का इतना संख्या, हम तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन असल में वो आदेश नहीं है। आदेश का कोई जाति सहयोग से नहीं लड़ रहा है। आदेश के बाद पूरा जाति का, समुदाय का, सभी लोग का, सभी धर्म का सपोर्ट मिला। मेरा कहना है कि कोई जाति खराब नहीं है, हर जाति में कुछ लोग खराब है, कुछ लोग के चलते हम पूरे जाति समुदाय को गलत डिनोट करते हैं, तो वो हमारी मानसिकता। आपका चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आगे भी रहेगा? एकदम बिल्कुल रहेगा, एकदम 100 में 100% रहेगा मेरा चुनावी मुद्दा। जो हमने घोषणा किया, अगर उस घोषणा में नहीं उतरते हैं तो मेरा जनता, मैं पूरी निष्ठा करते हुए चर्चा, आप पितिया, मेरे भाई, मेरे समाज के जो भी लोग हैं, मेरे सहयोगी, साथ देने वाले सभी लोग, आप उसी तरीके से मुझे गिराने का भी काम करिएगा। ठीक है, तो ये इनका चुनावी मुद्दा नहीं है, मतलब चुनावी मुद्दा तो है लेकिन आगे भी ये बात पर खरे उतरेंगे, ये बात इन्होंने अपने आपके सामने रखी है। आप दर्शकों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। आपका क्या नाम हुआ? फूलन देवी। आपको क्या लगता है? बाप रे, फूलन देवी आपका नाम है क्या नाम कैसे रखा है आपका फूलन देवी, से बताइए। सर फूलन देवी नाम है मेरे शुरू से। से अब मम्मी आपकी रखी है परिवार से लोग? अब तो बहुत ही कर्मठ महिला होंगी तब नाम रखा? हाँ, हमारा नाम तो ठीक है नाम, हाँ। नाम के हिसाब से है एकदम। चलिए, अभी जो आदेश जी अभी बात बता रहे थे, आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ सहमत है, देवर जी लगता है। देवर जी लगते हैं, पक्का सहमत है ना? तो देखिए, ये यहाँ पर सभी लोगों की बात मैंने आपके सामने तक पहुँचा दी है। और मैं आदेश जी आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि पंचायत चुनाव में देखा गया है कि लोगों को लोभ मोह डर भय दिखाकर बहुत सारे लोग अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि बेहतर उम्मीदवार को लोग चयन करें बिना किसी लोभ मोह के? देखिए, मेरे लिए नरियार के जनता मेरे लिए भगवान है
और नरियार एक मेरा परिवार है और इस परिवार का मैं मुखिया बनने का निर्णय लिया हूँ। तो मेरे लिए मेरे देखिए पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, उसी प्रकार मेरे समाज में कुछ सब तरह के लोग हैं, सभी लोगों को मिला के चलने का काम करना है। लेकिन सब लोग से मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि चचा दारू पैसा इस सब से सावधान रहिए और एक सच्चे प्रत्याशी को, सही प्रत्याशी को चुनाव करिए जिससे आपकी समस्या को अपना समस्या समझ के काम करे। यही अनुरोध रहेगा। चाचा एक दिन की सपना को सपना साकार करने में मदद नहीं करिए, जो विगत 3 साल से सपना आप लोग के लिए सजा के रखा है वैसे व्यक्ति का चुनाव करिए। अगर मैं आपके दिल में अगर थोड़ा सा भी जगह है उतरने के लायक हूँ तो आप लोग आगामी 3 नवंबर को मोतियों की माला चुना छाप पे 1 नंबर पे बटन दबाकर आदेश अलबेला को विजयी बनाया। आपके विजय का जीत पूरे नडियार की जीत होगी। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग का तरफ से, आप सभी लोग इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं हर प्रत्याशी के लिए, आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद। जो आप युवा चाहे हर लीडर को सपोर्ट करते हैं। हमें लगता है कि आगाम हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो इन सभी भैया को सम्मानित करने का काम करेंगे। तो देखिए, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, इन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी है, लेकिन वोट का अधिकार बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपका व्यक्तिगत है। अपने विचार से सोचिए, समझिए और बेहतर को ही चुने बिना किसी लोभ मोह के। जब बेहतर उम्मीदवार को चुनेंगे तब समाज का बेहतर विकास होगा, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजना आ गई है जो आपके समाज को बेहतर बनाने में सक्षम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।